दोस्तों, मैं एमए हिंदी की कहानी तलाश डॉक्टर जयप्रकाश करदम द्वारा। किराए के मकान की तलाश करना रामवीर सिंह के लिए छोटी समस्या नहीं थी। एक सप्ताह से वो एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। हालांकि शहर में उपलब्ध होटलों की तुलना में गेस्ट हाउस बहुत महंगा नहीं था, लेकिन गेस्ट हाउस में रहने की एक सीमा थी। अधिक समय तक वहां नहीं रुका जा सकता था। दूसरे गेस्ट हाउस में भोजन आदि की सुविधा नहीं थी। चाय खाना सबके लिए उनको बाहर किसी होटल या ढाबे पर जाना पड़ता था। एक बार दफ्तर में आ जाने पर रामवीर सिंह का बाहर जाने को मन नहीं करता था, इसलिए वह कई बार वो खाना खाने के बजाय फल आदि खाकर ही काम चला लेते थे। रामवीर सिंह सरकारी अधिकारी थे। बहुत से लोगों के साथ उनका रोज संपर्क होता था। ऐसे में कोई उन्हें ढाबे पर खाना खाते देखेगा तो क्या सोचेगा? विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी भी उसे देख सकता है। उनके मन में ये भाव ही हमेशा बना रहता था। फोन ही उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। किसी से फ़ोन पर कोई बात करनी हो तो उसके लिए उनको गेस्ट हाउस के स्वागत पटल पर या किसी टेलीफोन बूथ पर जाना पड़ता था। इसके अलावा रामवीर सिंह को लिखने पढ़ने की आदत थी और उन दिनों वो प्रशासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के अंतर्संबंधों पर एक पुस्तक लिख रहे थे। उसके लिए भी उनको तन्मयता नहीं बन पा रही थी। लिखने के लिए जिस तरह वो वातावरण वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल पा रहा था। इन सब कारणों से गेस्ट हाउस में रहना काफ़ी असुविधाजनक हो रहा था। एक सप्ताह में रामवीर सिंह अपने लिए एक सुविधाजनक मकान किराए पर ढूंढ रहे थे। ऐसे मकान जो ज़्यादा बड़ा ना हो, किंतु 2 कमरों का सेट ज़रूर हो, जिसमें एक कमरा बेडरूम हो। दूसरा ड्राइंग रूम के रूप में काम आ सके और सबसे बड़ी बात यह है कि मकान में किसी तरह का शोर या डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि उनका लिखना पढ़ना निर्विघ्न चल सके। कई मकान उनको पसंद नहीं आए थे और जो 1-2 पसंद आए थे उनके मकान मालिकों ने ऐसी शर्तें रखी थी जो उनको स्वीकार्य नहीं थी। दूसरे शहरों की तरह एक शहर भी जातिवाद से मुक्त नहीं था। जातीय भेदभाव और छुआछूत को वो इस सप्ताह के भीतर अच्छी तरह देख चुके थे। हालांकि जातीय घृणा और छुआछूत का व्यवहार दलितों के साथ होता था और वो भी दलित थे, लेकिन उसको साथ ही ऐसा कोई व्यवहार अभी तक नहीं हुआ था। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उनके नाम से उनको जाति की कोई गंध नहीं मिलती थी, जिससे ये पता चलता कि वो दलित हैं। दूसरे, वो उचित शिक्षित और अधिकारी थे। उनके रहन सहन और खान पान का परिष्कृत ढंग था। तीसरे, वो किसी बस्ती या कॉलोनी में न रहकर अभी तक गेस्ट हाउस में रह रहे थे। रामवीर सिंह ने जो भी मकान अभी तक देखे थे, संयोग या असंयोग से वे सब ब्राह्मण या बनियों के थे और मकान मालिकों द्वारा रखी गई शर्तों में अन्य शर्तों के अलावा ये कारण शर्त थी कि मकान में मांस, मछली, अंडा आदि कुछ भी नहीं पकाया जाएगा
और न ही खाया जाएगा। रामवीर सिंह अंडा मांस खाने के आदी थे। उनका लगभग प्रत्येक संडे मटन डे होता था, इसलिए मकान मालिक की अंडा मांस नहीं खाने की शर्त उनको असुविधाजनक लगती थी और वो इस शर्त को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन गेस्ट हाउस को खाली करने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने अपने आप को समझौता कर ये निश्चित किया था कि वो अंडा मांस नहीं खाने की शर्त को मान लेंगे और जो भी ठीक ठाक सा मकान मिल जाएगा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। शाम को दफ्तर से निकलकर वो दफ्तर के एक मकान देखने गए। मकान किसी गुप्ता का था। मकान 2 मंजिल था। नीचे के हिस्से में, जो काफ़ी बड़ा था, गुप्ता अपने परिवार से रहता था। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे, रसोई, गुस्लखाना और शौचालय था। कमरों के आगे छोटा सा बरामदा था। बाकी सारी छत खुली थी। बिजली पानी का मुकम्मल इंतजाम था। धूप हवा आदि दृष्टि से भी मकान बिल्कुल ठीक था। ऊपर आने जाने के लिए बाहर अलग सीढ़ियाँ थीं। मकान का ये हिस्सा किराए पर उठाने के लिए वो बनवाया गया था और शांत सहज के रूप में रहने के लिए सर्वोच्च उपयुक्त था। रामवीर सिंह द्वारा अब तक देखे गए सारे मकान में यह मकान सबसे उपयुक्त था। उनके मकान पसंद आ गया था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी कि मकान मुझे पसंद है। दूसरे मकान मालिक की तरह गुप्ता जी ने भी पक्की करने की पहले रामवीर से उनके बारे में सामान्य जानकारी ली। आपका नाम क्या है? गुप्ता का पहला सवाल था। मुझे आरवी सिंह कहते हैं, रामवीर ने जवाब दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुप्ता जी ने दूसरा सवाल किया। मैं बुलंदशहर जिले का रहने वाला हूँ, रामवीर सिंह ने कहा। सिंह साहब, आप क्या करते हैं? गुप्ता जी ने अगला सवाल किया। मैं व्यापार का अधिकारी हूँ, रामवीर सिंह ने बताया। व्यापार कर का नाम सुनते ही गुप्ता का बात करने का ढंग बदल गया। पहले जहां वो मकान मालिक के दम्भ के साथ बात कर रहे थे, अब रामवीर सिंह अदब से साहब संबोधित कर रहे, बहुत विनम्र पूर्वक बातें करने लगे। मकान में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी साहब, न किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस होगा और यदि किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई देती है तो बता दें, मैं तुरंत पूरी करवा दूंगा। गुप्ता जी के हाव भाव और बातचीत के ढंग से रामवीर सिंह ने सहज ही भांप लिया कि गुप्ता जी क्यों साहब कह रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हो। उन्होंने समझ लिया कि वो व्यापारी हैं, इसलिए यही कर निर्धारण में लाभ पाने के लिए देर सवेर मदद करने को कहेगा, किंतु तब देखा जाएगा। ये सोचकर उन्होंने गुप्ता का मकान किराए पर लेने का मन बना लिया।